नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। पटना वासियों को अत्याधुनिक सड़क का तोहफा, सीएम ने किया सड़क का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है सड़क। सीएम नीतीश कुमार के गुस्से को लेकर आरजेडी हमलावर। आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता अनवर हुसैन ने सीएम के गुस्से को लेकर कसा तंज। कहा, बिहार बना महा जंगल राज, सीएम का गुस्सा लाजमी। मोकामा में मीडिया से मुखातिब हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह। आरजेडी नेता श्याम रजक के बयान पर कसा तंज। कहा, बिहार में एनडीए पूरा करेगी अपने 5 साल का कार्यकाल। किसान हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले। देशव्यापी किसान आंदोलन को लेकर बिहार में बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। विपक्ष की राजनीति को बताई गंदी राजनीति। और खलारी में बंद पड़े सेंट्रल स्कूल को फिर से खोलने की मांग तेज। सीसीएल प्रबंधन ने की पहल। सीसीएल मुख्यालय से एक टीम ने बंद पड़े स्कूल का लिया जायजा। लंबे इंतजार के बाद पटना वासियों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक सड़क का तोहफा मिला है। पटना में बने आर ब्लॉक दीघा 6 लेन का काम पूरा हो चुका है और आज सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। बता दें कि आर ब्लॉक से दीघा के बीच लगभग 6.3 किलोमीटर लंबाई में रेलवे ट्रैक की जमीन पर बनी सड़क का निर्माण दीघा तक पूरा हो गया है। 21 महीने में यह सड़क बनकर तैयार हो गई और पटना के लोगों को इस सड़क का उद्घाटन का लंबे वक्त से इंतजार था। 6 लेन वाली इस सड़क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है। इस सड़क से बेली रोड की सीधी कनेक्टिविटी है। इस सड़क के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने भारतीय रेलवे को 221 करोड़ रुपए जमीन के लिए अदा किया है। ब्लॉक दीघा 6 लेन प्रदेश की पहली ऐसी सड़क है जिसमें नॉइज बैरियर्स के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है। इस सड़क पर कई तरीके के सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 5 बस स्टॉप के साथ सुलभ शौचालय की भी सुविधा है। बरसात को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुभेश कुमार सिंह की हत्या के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हर दावे के बावजूद पुलिस अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पुलिस के ऊपर सवाल उठाना पसंद नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की विफलता के बाद नीतीश कुमार बुरी तरह से खींचे हुए हैं। आज नीतीश कुमार से जब रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकाल दी। पटना के बिहार में सब कुछ ठीक है और मीडिया को इस तरह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाकर उसे अब ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे जाने से इतनी बुरी तरह वो भड़के हुए थे कि उन्होंने मीडिया को जमकर खरी खोटी सुना दी। पत्रकारों को यहां तक कह डाला कि आप किसकी तरफ से पत्रकारिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को यह भी कहा कि जंगल राज का वक्त याद कर लीजिए, बिहार में पहले कौन सा दौर था। हालांकि नीतीश कुमार को पुलिस के ऊपर सवाल उठना नागवार गुजरा और वो काफी देर तक पत्रकारों से ही बहस करते रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आर ब्लॉक दीघा पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के अपने सुशासन के ऊपर सवाल पसंद नहीं आया और वो पत्रकारों पर ही आरोप मढ़ते नजर आए। मुख्यमंत्री तकरीबन 10 मिनट तक पत्रकारों से उलझते रहे। पत्रकार सवाल दागते रहे और नीतीश कुमार ये आरोप लगाने से भी नहीं चूके कि पत्रकार विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया के सामने यह भी कहा है कि अगर आपको किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है तो सीधा हमें बताइए। मुख्यमंत्री के इतना कहने के बाद पत्रकारों ने उनसे उल्टे सवाल कर दिए। मीडिया ने पूछा कि आखिर वो सूचना दे तो किसे दे। नीतीश कुमार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जानकारी सीधे बिहार की डीजीपी को दीजिए। तब पत्रकारों ने यह आरोप लगाया कि बिहार की डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। मीडिया कर्मियों की तरफ से बार बार यह कहे जाने के बाद कि डीजीपी को फोन मिलाकर देख लीजिए, वो फोन नहीं उठाते हैं।
पूरे बिहार पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है, क्योंकि एक चीज फिर भी कुछ होगा। अगर कहीं किसी की हत्या है, आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होगी और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोई फिर नहीं होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। नीतीश कुमार के गुस्से पर अब आरजेडी ने सवाल उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन ने कहा है कि उनका गुस्सा, उनकी उत्तेजना नेचुरल है, इसलिए जिस शख्स ने 15 साल राज किया हो, दूसरे के नाम को बदनाम करे और जंगल राज बताए। उनकी सरकार में पिछले 1 महीने से बिहार में महाजंगल राज बना हुआ है और क्राइम कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में उनका गुस्सा लाजमी है। उनका गुस्सा, उनकी उत्तेजना, ये तो बट नेचुरल है, इसलिए कि जिस शख्स ने 15 साल राज किया हो, दूसरे के 15 साल को बदनाम करके कि जंगल राज है, और उसकी सरकार के जमाने में पिछले 1-1.5 महीने से पूरा बिहार महाजंगल राज बना हुआ है और चीजें में कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो हो नहीं पाता है, तो ऐसा आदमी सिर्फ झुंझलाता है। ये उनकी झुंझलाहट है और ये झुंझलाहट जो है उनकी नाकामी का एतराफ, एक्सेप्टेंस है। अब सीएम नीतीश के गुस्से पर आरजेडी का पलटवार हुआ है। दरअसल इंडिगो एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर रुभेश कुमार सिंह की हत्याकांड को लेकर लगातार सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां ये सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी न होना कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी को दिखाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए इस संबंध में, तो वो मीडिया पर ही आग बबला हो गए और वो भड़क उठे। अब इसी पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन ने साफ कहा है कि उनकी गुस्सा, उनकी उत्तेजना नेचुरल है, क्योंकि 15 साल जिसने राज किया है वो दूसरे के राज को बदनाम करे और जंगल राज बताए। पिछले 1 महीने से बिहार में महाजंगल राज बना हुआ है, क्राइम कंट्रोल के बाहर है। अनवर हुसैन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही मौजूदा सरकार के ऊपर। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर, अब नीतीश सरकार कटघरे में है, पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है, क्योंकि अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब इस बारे में सवाल पत्रकारों ने किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह भड़क गए, ये ठीक बता रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभल रहा और सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ना चाहती है। अपने निकम्मे पुलिस पदाधिकारियों का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जो रुपेश सिंह की बेटी है, जो सवाल सरकार से कर रही है कि अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे, अपराधियों को पकड़कर मेरे सामने लाइए, मम्मी गोली मारेगी, ये मुख्यमंत्री जी रुपेश सिंह की बेटी की आवाज, दर्द, उनकी पीड़ा नहीं सुन रहे। ये कैसी सरकार चल रही है, आज सहज इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की झल्लाहट, खिसलाहट ये बता रही है कि ये जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हैं। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो चुका है। इसलिए हम लोग अगर सवाल खड़े करते हैं तो अपना नाकामी, अपने निकम्मे पदाधिकारियों की नाकामी तो मुख्यमंत्री जी ठीक करने के बदले सवाल विपक्ष से करते हैं। पहले क्या होता था? अरे पहले क्या होता था? 15-16 वर्ष हो गए आपको शासन करते हुए और आप राजद के शासन। अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हम सत्ता से बाहर हैं। अब आपकी जवाबदेही जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री जी, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से
नहीं भाग सकते हैं। ये आप मृत्युंजय तिवारी जी, ये कहां तक आपको उचित लगता है कि अगर मुख्यमंत्री या फिर सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, और यही सवाल अगर पत्रकार विपक्ष में बैठे नेताओं से पूछता है तो विपक्ष कहता है कि आप तो सत्ता पक्ष की भाषा बोल रहे हैं। आखिर लोकतंत्र में अब सवाल उठाना किसकी भाषा का प्रारूप ये सत्ता पक्ष या विपक्ष कैसे डिसाइड कर लेता है? देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं, जवाबदेही और जिम्मेवारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। विपक्ष भी सरकार का ही अंग होता है, क्योंकि सरकार की नाकामी को उठाने के लिए, उसे जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष होता है, और विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। सरकार जब किसी मामले पर सरकार की नाकामी सामने आती है तो हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते सरकार से सवाल करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन उनको चलाना है, शासन प्रशासन की नाकामी पर उनको जवाब देना है। मुख्यमंत्री जी से पत्रकारों ने सिर्फ इतना ही पूछा कि रुपेश सिंह के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, आपके निकम्मे पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते हैं डीजीपी साहब। इसी पर मुख्यमंत्री जी भड़क गए और कहने लगे कि हमारे पुलिस पदाधिकारी काम कर रहे हैं। अपने निकम्मे पुलिस पदाधिकारियों का बचाव करना ये बताता है कि जो लोग पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग लेते हैं उन्हीं की चलती है। जो अच्छे पदाधिकारी कर्मठ काम करने वाले हैं वो सेंटिंग में डाल दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री पत्रकारों पर ही उल्टा फायर हो गए, आग बबूला हो गए। आखिर क्यों? क्या सरकार की नाकामी या फिर क्या किस तरीके की ये भाषा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों पर आरोप लगाते नजर आए? वक्त ब्रेक का। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर अफीम के साथ एक की गिरफ्तारी हुई है, एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से लगभग 3 किलो अफीम बरामद हुआ है। रांची रेलवे स्टेशन से 3 किलो अफीम के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। आरपीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एक मौके से फरार बताया जा रहा है। दरअसल सूचना मिली थी कि अफीम को लेकर कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले हैं, जिसके बाद गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने एक कार्रवाई की और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया है। वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 किलो अफीम बरामद किया गया है। 3 किलो अफीम के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, दूसरा फरार बताया जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन के से गुप्त सूचना दरअसल ये आरपीएफ को मिली थी और उसी के बाद ही ये कार्रवाई हुई, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि अफीम को लेकर कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। और हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन गुप्त सूचना पर ये जो कार्रवाई हुई है आरपीएफ की तरफ से, एक बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। अब चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या दूसरे व्यक्ति का कुछ पता चल पाया है? नहीं, इसमें देखिए 3 किलो रांची स्टेशन से 3 किलो अफीम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बरामदी हुई है। लेकिन इसके साथ जो है एक ही अपराधी जो है या तस्कर, उसको अपराधी कह ले या तस्कर कह ले, एक ही गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल जो उसके साथी हो सके अन्य स्टेशन पे होंगे या उसके इंतजार में होंगे, या फिर वो अफीम जो 3 किलो अफीम था वो कहीं और जहाँ पहुंचाना था, इसके विषय में आरपीएफ जो है जीआरपी के साथ मिलकर जो है पूछताछ कर रही है आरोपी से, अपराधी से। लेकिन फिलहाल जो 3 किलो अफीम के साथ है, फिलहाल एक ही अपराधी गिरफ्तार किया गया है और बाकी तस्करों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। जी चंदन, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि आखिर कहां ये अफीम ले जाने की तैयारी थी और ये पूरे गिरोह में क्या ये लंबा चौड़ा गिरोह भी हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जी देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें कि झारखंड का खूंटी जिला हो गया या इससे सटे अन्य जिले हो गए, इन सब या फिर चतरा कह लें, तो इन सब तमाम एरियो में जो है अफीम की व्यापक रूप से खेती होती है। वो चोरी छुपे का है, गैर कानूनी तरीके से, लेकिन व्यापक रूप से खेती की जाती है। समय समय पे पुलिस इसका उद्भेदन करके फिर फसलों को नष्ट भी करती है। लेकिन कुछ फसल तैयार हो जाने के बाद इनकी जो खेत है दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। यहाँ तक कि आपको कहें कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है। तो जो लोकल स्तर के जो तस्कर है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है और उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। तो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पे बाकी लोग को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए। देश में अभी किसान आंदोलन को लेकर हो रही सियासत पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी हमला किया है। बिहार बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ केंद्र और बिहार सरकार किसान हित में लगातार कारगर कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्षी दल किसानों को बरगलाकर गलत सियासत कर रहे हैं। मोकामा में मीडिया से मुखातिब प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने केंद्र और बिहार सरकार को एमएसपी पर दलहन की क्रय प्रक्रिया को हरी झंडी देने पर बधाई देते हुए इसे मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों के लिए लाभकारी कदम बताया है। बिहार में अब दलहन की भी सरकारी केंद्र से खरीद का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विरोधी पार्टी को किसान हित में लिया गया कदम अच्छा नहीं लगता है, महज विरोध के लिए किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। राम सागर सिंह के मुताबिक विपक्ष का यह चेहरा गंदी सियासत का प्रतीक है। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए एक से एक कदम उठा रही है, वहीं विपक्ष
किसानों को अहित करने पर तुला हुआ है। हमारी बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है कि दलहन का भी एमएसपी पर खरीदगी होगी। मोकामा ताल या पूरे बिहार के दलहन उत्पादक किसानों के लिए ये खुशखबरी है। दूसरी तरफ कृषि कानून बना करके केंद्र सरकार भी किसानों के हित की बात कर रही है। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी, उत्पादन बढ़ेंगे, मार्केटिंग क्षमता बढ़ेगी और भंडारण क्षमता बढ़ेगा। वहीं विपक्ष किसानों को भरमा करके, लोगों को बरगला करके और चाह रहे हैं कि इसको पटरी से उतारा जाए। ये होने वाली बात नहीं है। 18 जनवरी को होने वाली बीजेपी ग्रामीण धनबाद जिला सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी उपस्थित होंगे। बता दें कि बीजेपी ग्रामीण धनबाद जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 18 जनवरी को कुमारभूमि के श्रम कल्याण केंद्र स्थित विवाह मंडप में आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी होंगे। कार्यक्रम में सांसद पशुपतिनाथ सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो, बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी चिरकुंडा नप उपाध्यक्ष यानी कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि झारखंड में बढ़ते हुए अपराध की घटनाएं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी ग्रामीण मोर्चा के कार्यकर्ता जनता की आवाज को पूरी शक्ति के साथ सदन और सदन के बाहर रखने का काम करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सम्मेलन में बीजेपी ग्रामीण मोर्चा के 500 कार्यकर्ता डेलीगेट के रूप में उपस्थित रहेंगे। कल्याण के विवाह मंडप में 18/1/2021 दिन सोमवार को प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम 3 बजे से संध्या 6 बजे तक चलेगा। इसके पहले 2 से 3 कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का और जो प्रतिभागी लोग हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करेंगे, उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन निबंधन करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी इसको संबोधित करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल को लेकर प्रदेश बीजेपी ने बड़ा सियासी दाव किया है। यह दावा जो किया गया है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह की तरफ से किया गया है। सूबे में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मोकामा में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए को खरमास के बाद तोड़ने का दावा करने वाले दल बदलू श्याम रजक और उनकी पार्टी आज बिहार में हास्यास्पद हो गई है। बड़बोलेपन का परिचय देने वाले श्याम रजक का दावा कहां गया? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार में एनडीए को तोड़ने की कोई भी कोशिश कभी कारगर नहीं होगी। दल बदल की राजनीति करने वाले श्याम रजक का जो दावा था कि 14 तक 17 विधायक को तोड़ने का, कहां गए वो दावे? कहां गए वो 17 विधायक? श्याम रजक जी, ये बिहार की जनता को जवाब देना होगा। आपकी किरकिरी हो रही है, आप झूठे साबित हो रहे हैं, आरजेडी झूठा साबित हो रहा है। इन बातों से आपको बचना चाहिए और आपकी पार्टी को भी बचना चाहिए, क्योंकि आप तो दल बदल की खेती करते रहते हैं। लोग उस चरित्र के नहीं हैं। जो एनडीए के विधायक हैं वो उस चरित्र के नहीं हैं। एनडीए के विधायक एनडीए में रहेंगे और 5 साल तक सरकार चलेगी और आप टकटकी लगाते रहिए और टकटकी लगाते लगाते आपकी आंखें फूट जाएगी, लेकिन वो होने वाला नहीं है। उधर दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों ने विधायक से आरोपी की फांसी की सजा की मांग की है। वही विधायक सुधांशु शेखर ने बरही गांव पहुंचकर दुष्कर्म पीड़िता के परिजन को आर्थिक मदद और न्याय का भरोसा दिया है। बता दें कि स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर दुष्कर्म पीड़िता के गांव बरही पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी लेते दिखे। पीड़ित बालिका के परिजन से मिलकर आर्थिक मदद देते हुए हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान पीड़िता के परिजन ने विधायक से कहा है ये जो घटना घटी है वह मूल रूप से शराब के कारण हुई है। गांव में खुलेआम शराब का कारोबार होता है। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने मामले को पंचायत कराकर रफा दफा कर दिया। इसलिए सबसे पहले शराब को पूर्ण रूप से बंद कराया जाए और आरोपियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द हो। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करती है।
हालांकि हरलाखे पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की जो मांग है तो वो तो अपराध तो घिनौना अपराध किया है, वो तो होना ही चाहिए, उसको फांसी सरकारी व्यवस्था है खेल जाते समाज के माध्यम से खेल जाते। हम लोग भी है वहाँ उसमें करेंगे। पहले बच्चिया को तो आने दीजिए, ठीक ठाक होकर आने दीजिए, उसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। जल मीनार का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पानी की किल्लत हो रही है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर जल ना मिले तो जीव जंतु सभी परेशान हो उठते हैं। ऐसा ही मामला गोड्डा प्रखंड के निपनिया पंचायत का है, जहां जल मीनार का कार्य सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के द्वारा करवाया गया था। सभी संवेदक द्वारा टेंडर लेकर जल मीनार का कार्य सुचारू रूप से किया गया, लेकिन निपनिया पंचायत में अधूरा पड़ा जल मीनार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि यह करीब 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन जल मीनार का कार्य पूरा नहीं हुआ है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि जल मीनार का सारा पैसा निकासी हो चुका है। अगर इसे जल्द पूरा नहीं किया गया तो यह जांच का मामला है। कि मुझे ज्वाइन किया अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, आपने ये मामला संज्ञान में लाया है, इसकी हम जांच करवा लेंगे और जो भी जिस कारण से अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ है तो पहली प्राथमिकता होगी इस कार्य को पूरा कराना। और फिर जो अगर पैसे की निकासी या इस तरह का कोई कंप्लेन अगर सामने आता है तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आरएसएस शाखा राजधनवार इकाई और इसके समन्वय के कई संगठनों ने धनवार हाई स्कूल मैदान परिसर से बाइक रैली निकालकर राम मंदिर निर्माण के लिए समस्त समाज से सात्विक दान का आह्वान किया है। कार्यक्रम की शुरुआत धनवार हाई स्कूल मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग बाइक लेकर पहुंचे, जहां क्षेत्र के धनवार सहित खोरी महुआ, डोरंडा, बलहारा, घोड़थंबा, नावागढ़, चट्टी, मनसाडी सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण कर राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि यह धन संग्रह कार्यक्रम 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें धनवार निवासी राजेंद्र प्रसाद ने 10,000 और शिव नंदन कुमार ने 5,000 का कूपन कटाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन शाम 7:30 बजे देखना ना भूलिए खबरें सुपरफास्ट। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?